अब हम फ्यूचर टेंसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। पास्ट और प्रेजेंट टेंसेस हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियोस को देख सकते हैं। फ्यूचर टेंसेस नेचुरली जैसे कि पता लगता है फ्यूचर के लिए यूज़ किए जाते हैं जब कोई एक्शन फ्यूचर में होंगे, हो रहे होंगे, हो चुके होंगे या किसी खास वक्त पर होते रहे होंगे। यानी वही चार जो स्ट्रक्चर जो टेंसेस हमने प्रेजेंट और पास्ट के लिए पढ़े, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही हम फ्यूचर के लिए भी पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस उन एक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं जो फ्यूचर में होंगे लेकिन उनका टाइम अभी सर्टेन नहीं है। हालांकि इसके और भी कई यूजेस हैं, कई सेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को यूज़ करते हैं जो हम डिटेल में जैसे जैसे इसको समझेंगे पढ़ेंगे। तो वाक्यों की जब इसकी पहचान की जाती है तो हिंदी में इसकी पहचान के लिए आपको याद रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस के एंड में गा गे गी यानी करूँगा, करेगा, होगा, तो गा से इसकी पहचान की जाती है। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस जो इसके होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज़ किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। आई वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देखेंगे। आई शैल राइट ए लेटर टू द GM, मैं GM को एक लेटर लिखूंगा। आई थिंक ही विल कम टुडे, मुझे लगता है आज वह आएगा। इट विल रेन टुमारो, कल बरसात होगी। यू विल इंजॉय द पार्टी, तुम पार्टी में इंजॉय करोगे। तो यानी इन सभी सेंटेंसेस को हमने देखा, इन सब का अंत गा गे गी से हो रहा है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के वाक्य हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के रहते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज़ होता है, उसके बाद नोट का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। विल जो है हम वैसे तो हमने बात की है कि आई या वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमने किसी एक्शन के पूर्णतः सत्य होने या बहुत ही पक्का उसको होने का बताना हो तो हम आई वी के साथ भी विल का यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि आजकल शैल का यूज़ बहुत कम हो गया है, आजकल विल का ही यूज़ होता है। जनरली स्पीकिंग इंग्लिश में तो ये बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, सिर्फ बात समझाने के लिए, या स्पीकिंग इंग्लिश में आप बात करें तो आप विल को ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रूल जब नहीं याद रहता तो आप विल को यूज़ कर लें तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल्स हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के लेंगे। ही विल नॉट एक्सेप्ट आवर ऑफर, वह हमारा ऑफर या हमारा जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार नहीं करेगा। वी शैल नॉट इन्वाइट हिम, हम उसे नहीं बुलाएंगे। ग्रामेटिकली अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ हम वी के साथ विल का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे पक्का ही नहीं बुलाएंगे, हमने तय कर लिया है। लेकिन शैल जो है वो उतना सर्टेन नहीं है, इसलिए इस तरह के यूजेस हैं। ग्रामेटिकली तो आप मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो रूल है उस पर चलें, लेकिन अगर आप जनरली इसको यूज़ कर रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश में किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उतना उसमें आप स्टबर्न ना भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना एडामेंसी वाली बात नहीं है। बात समझाने के लिए आप विल का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और हम करेंगे, बोथ द ब्रदर्स विल नॉट फाइट अगेन, दोनों भाई फिर आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले शैल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। WH फैमिली जैसे व्हेन, वेयर, हु, हाउ, जहाँ ये रहेंगे वहाँ इंटेरोगेटिव में सबसे पहले यही शब्द आएंगे, उसके बाद ये स्ट्रक्चर आएगा। एग्जाम्पल्स हम देखें तो विल यू टेक ए कप ऑफ टी, टी को यहाँ आप TEA पढ़ें, ये चाय के लिए यूज़ किया गया है, स्पेलिंग एरर यहाँ हो गया है। वेयर विल यू रिजाइड इन मुंबई,
मुंबई में आप कहाँ रहोगे, व्हाट विल बी योर पोजीशन इन दी कंपनी, कंपनी में आपका पोजीशन क्या होगा, विल ही मैरी सना, क्या वह सना से शादी करेगा, शैल वी इनवाइट देम, क्या हम उन्हें बुलाएंगे। ये इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसके यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। एक तो जैसे हमने बात की कि इसके यूजेस उन एक्शंस को बताने के लिए हो सकते हैं जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं या फ्यूचर में करेंगे, ऐसा हमने सोचा है या हमारा विचार है। दूसरा, जब हम अपना कोई मत रखते हैं किसी फ्यूचर एक्शन के बारे में या किसी होने वाली घटना या जो हमें लगता है कि ऐसा होगा, वहाँ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो फ्यूचर एक्शंस हम प्लान कर चुके हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में होनी हैं वो हमारे प्रेजेंट के या पास्ट के कुछ एक्शन से निर्धारित हो चुकी हैं, वहाँ भी हम इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्हीं यूजेस के बेस पे अगर हम इन एग्जांपल्स को समझें तो पहले एक्शन के यूज़ में जो फ्यूचर में होंगे हम बोल सकते हैं आई विल स्टडी इकोनॉमिक्स आफ्टर 10th ग्रेड। एक स्टूडेंट कहता है कि वह 10वीं के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, ये उसका एक एक्शन है जो फ्यूचर में होगा, लेकिन ये सर्टेनिटी नहीं है। वो हो सकता है बाद में जा कर के किसी और क्षेत्र को चुन ले। ओपिनियंस, जैसे मैं कहूँ कि इट सीम्स दे विल नॉट कम ऑन द शेड्यूल टाइम, लगता है कि वे निर्धारित समय पर नहीं पहुँचेंगे। प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस अब क्या हैं, ही विल जॉइन अस एट द स्टेशन, वह हमें स्टेशन पर मिलेगा। तो ये वाक्य हमें क्या बताता है कि हमारी किसी से बात तय हो गई है और उसने स्टेशन पर आना तय कर लिया है। इस तरह से ये जो टेंस है इसके यूजेस हैं, आप इसको सीखें। वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने देखा, हमें आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।